बटुक ब्राह्मणों के चरणों को प्रणाम करते हुए कल्पवास कर रहे सभी प्रयागराज के कल्पवासी जितने भी यहाँ निवास कर रहे हैं उनके पवित्र पावन चरणों को नमन करते हैं। जो अतिथिगण आए हैं उनको भी नमन प्रणाम करते हुए ये पवित्र 2 दिवसीय शिव महापुराण की कथा का लाभ लेने का आप और हमको सौभाग्य मिला है। आप और हम इस अवसर का आनंद लें, अपने जीवन को धन्य करें। एक जीवन में मानव का शरीर मिलना और मानव शरीर प्राप्त कर भगवत के भक्ति तक पहुंचना यह बहुत कठिन है। हमने पहले भी कथा में कहा कि आप डिग्रियां प्राप्त कर सकते हो, डिग्रियां मिलने में देरी नहीं लगेगी, डिग्रियां प्राप्त कर सकते हो। मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे, बहुत अच्छी मेहनत में रहोगे तो ऐसी कोई डिग्री नहीं है जो आपके जीवन में आपको नहीं मिल सकती। आप जितनी मेहनत करोगे उतनी अच्छी डिग्री आपके हाथ में होगी। आपका परिश्रम, आपका कर्म और आपकी मेहनत आपको डिग्री दिला दे। पर डिग्री मिलने के बाद भी शिव महापुराण की कथा कहती है कि किसी को डॉक्टर की डिग्री मिल गई, किसी को इंजीनियर की डिग्री मिल गई, किसी को सीए की डिग्री मिल गई, कोई अच्छा डॉक्टर बन गया, कोई अच्छा सीए बन गया, कोई अच्छा इंजीनियर बन गया, कोई अच्छा पद पर जाकर विराजमान हो गया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है वो डिग्री मिलने के बाद भी एक सबसे बड़ी डिग्री है वो आपकी नम्रता की डिग्री है कि आपके अंदर नम्रता की, आपका व्यवहार कैसा है, आपके अंदर की नम्रता कैसी है। आप बहुत ऊंचे ओहदे पर बैठ गए, बहुत ऊंचा ओहदा आपको प्राप्त हो गया और उस ओहदे पर पहुंचने के बाद मालूम पड़े डिग्री तो आपके पास में है पर आपकी नम्रता आपके अंदर नहीं है, आपकी विनम्रता आपके अंदर नहीं है, तो वो डिग्री का कोई मूल तत्व नहीं रहेगा। शिव महापुराण की कथा भगवान देवाधिदेव महादेव कहलाते हैं। भगवान शंकर ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं, पर भगवान देवाधिदेव महादेव कैलाश पर्वत के ऊपर रहते हैं। सारे देवता ऊपर विराज रहे हैं, सारे देवता ऊंचे ऊंचे ओहदे पर विराज रहे हैं और उनसे भी ऊंचा जो ओहदा है वो मेरे देवाधिदेव महादेव का है। पर महादेव इतने ऊंचे ओहदे पर होने के बाद भी मेरे देवाधिदेव महादेव नम्रता, सहजता, सरलता किसको कहते हैं कि देवताओं ने मंथन करा और मंथन में अमृत तो देवताओं ने रख लिया पर विष मेरे महादेव के पास में भेज दिया और महादेव के पास में विष गया तो भी मेरे महादेव मुस्कुराकर उस विष को पी गए, क्योंकि महादेव को मालूम था कि मैं बहुत घर का बड़ा व्यक्ति हूँ और घर का जो बुजुर्ग होता है, घर का जो बड़ा होता है उसको विष पीने की आदत सी हो जाती है, वो लोगों की बात सुनने की आदत अपने अंदर रख ही ले। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से हे गंगाधार मुक्तिवार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभुतार बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभुतार। एक विनम्रता हमारे भीतर, शिव विनम्रता देते हैं। एक कथा आती है भगवान देवाधिदेव महादेव काशी में
नंदनवन में मेरे बाबा माता पार्वती को लेकर भ्रमण करते, मां जगत जननी उनके साथ भ्रमण करते। थोड़ी देर चलते चलते माता पार्वती की दृष्टि एक छोटे से बच्चे पर पड़ जाती है, बहुत छोटा सा बालक, बहुत छोटा सा, और माता पार्वती जी की दृष्टि पड़ी। और माता पार्वती जी ने देवादिदेव महादेव से कहा, ये छोटा सा बच्चा अपने माता पिता के हाथ को छोड़कर ये भटक गया है। तो पार्वती जी ने भगवान देवादिदेव महादेव जी से कहा कि आपका और हमारा फर्ज है कि इस बच्चे का हाथ पकड़कर हम इसके माता पिता के पास तक पहुंचा दें। अगर ये बालक भटक गया है तो इस बालक को हाथ पकड़कर हम इसके माता पिता तक पहुंचाएं, ये हमारा फर्ज है। माता पार्वती जी ने जब भगवान देवादिदेव महादेव से कहा, भगवान शिव जी से जब कहा, बाबा देवादिदेव महादेव कुछ देर के लिए मौन हो गए, चुप। दिवाली पे दिखना है हमें एकदम कुछ देर निकला, थोड़ा समय निकला, फिर इसके बाद में पार्वती जी ने फिर बाबा देवादिदेव महादेव से कहा, बाबा ये छोटा सा बच्चा है और मार्ग भटक गया है, तो आपका और हमारा फर्ज बनता है कि अपन इसका हाथ पकड़कर इसके माँ बाप तक पहुंचा। शिव जी कुछ नहीं बोले, मौन। थोड़ी देर बाद पार्वती जी क्या देखती है, थोड़ी देर तक तो बच्चा रोया, थोड़ी देर तक तो वो बच्चा बिलखा। थोड़ी देर बाद माता पार्वती जी ने क्या देखा कि वो बच्चा बिलख रहा था, रो रहा था। और थोड़ी देर बाद वो बच्चा उठा और राह ढूंढते 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 कुछ समय में वो अपने माँ बाप के पास में पहुंच गए। अब शिव जी ने तुरंत पार्वती मैया का इशारा करा और इशारा कर कर कहा, देखो पार्वती, ये बालक अपने माता पिता के पास पहुंच गया, ये बालक अपने माता पिता के पास पहुंच गया। पार्वती देखिए आप, पार्वती जी ने जो देखा तो पार्वती जी कहती है, गजब की बात प्रभु, ना तो हमने इसको मार्ग बताया, ना हम इसका हाथ पकड़कर लेकर गए, और ना हम इसको हाथ पकड़कर वहां तक हम पहुंचा पाए, और ये अपने माँ बाप के पास पहुंच गया। शिव कह रहा है, पार्वती दो चीजें प्रत्येक मनुष्य को जन्म देने से पहले महादेव जी कहते हैं, दो चीजें प्रत्येक मानव की देह में हम डालकर भेजते हैं। दो चीजें महादेव जी कहते हैं हम अपने संसार में जन्म लेने वाले उस मनुष्य के हृदय में, मनुष्य के चित्त में, मनुष्य की वृत्ति में, मानव के जीवन में दो चीजें हम डालकर भेजते हैं। एक, अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेगा ये उसमें हम देकर भेजते हैं, और उसको कहते हैं हमारी भाषा में टैलेंट। एक ऐसा हुनर, ऐसा टैलेंट परमात्मा देकर भेजता है कि आप उस टैलेंट के बल पर, आप अपने हुनर के बल पर, आप अपनी योग्यता के बल पर, आप अपने कर्म के बल पर, आप अपनी विद्वत्ता के बल पर आप उस मंजिल तक पहुंच सकते हो जहां तक आपको जाना है। और शिव जी कहते हैं, पार्वती दूसरा, प्रत्येक मानव की देह में भेजकर भेजता हूं भक्ति, कि वो अगर हृदय से भक्ति को धारण करेगा तो मुझ तक पहुंच जाएगा। एक मंजिल तक पहुंचना और एक परमात्मा तक पहुंचना, ये दो चीजें परमात्मा देकर भेजते हैं। ये दो चीजें मेरे परमात्मा देकर भेजते हैं। एक, हमें जिस मंजिल तक जाना है वो परमात्मा ने हमको एक अच्छा टैलेंट देकर भेजा है, अच्छा ज्ञान देकर भेजा है। बस उसको थोड़ा सा हमें निखारना है, थोड़ा सा हमको उसको देखना है कि आखिर वो है, हमारे भीतर ऐसा कौन सा हुनर है, हमारे भीतर ऐसा कौन सा वो तत्व छुपा हुआ है जिसके बल पर हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ए मेरी प्रयाग की जीजियों और मेरे प्रयाग के जी जाओ, एक बात बताओ, गाड़ी कहां छोड़ी तुम लोगों ने? यहां से 1-2 किलोमीटर दूर तो छोड़ी होगी ना? जम के तो बोलो जरा, छोड़ी ना? ठीक है। वहां से यहां तक कैसे आया?
हैं इधर। तुम्हें विश्वास था कि तुम कथा स्थल तक पहुंच जाओगे? काय पर विश्वास था? अपने आप पर कि अपने पांव पर? अपने पैर पर तुम्हें विश्वास था। ऊपर वो लोग कह रहे थे कि गुरुजी हमें एक बात समझ में नहीं आती, आप किस पे भरोसा करते हो? डमरू वाले पर विश्वास करते हो कि मुरली वाले पर विश्वास करते हो? आप किस पे विश्वास करते हो? हमने कहा कि ये जितना यहाँ ये कथा में आए हैं ना, पोटला वाले बैग ले लेके और सिर पे अपना अपना पोटला, बिस्तर, दरी, चादर सब ले लेकर जो आए हैं ना, ये किसी डमरू वाले से और मुरली वाले से कम नहीं है। इनका विश्वास बड़ा बड़ा। अभी हम देख रहे थे बाबा जी जब साथ में आ रहे थे, सतुआ बाबा जी, तो हमारे साथ में आते आते सतुआ बाबा जी बड़े प्रसन्न चित्त में, देखो महाराज जी ये देखो बैग लेकर जा रहे हैं। वो माता चली जा रही बैग लेते, उधर साइड में भंडारा चल रहा था, इस हाथ में खिचड़ी, इस हाथ में बैग, और पीछे छोरा बच्चा, वो मम्मी की साड़ी पकड़ा हुआ, और उसके हाथ में आइसक्रीम पीले कलर की। और बच्चा रोता रोता आइसक्रीम भी खा रहा है। और माँ एक हाथ में खिचड़ी, एक हाथ में बैग। चलिए अब वो सतुआ बाबा जी बड़े खुश होते हुए, महाराज कितना सुंदर दृश्य है कि एक तरफ तो भगवान शिव के प्रति का विश्वास है, एक तरफ तो भगवान शंकर के प्रति उनका भरोसा है, और दूसरी तरफ अपने बच्चे को भी साथ लेकर और हाथ में खिचड़ी और बैग साथ में लेकर भगवान शंकर की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। हमने सतुआ बाबा जी से कहा कि जितना जितना ये शिव की ओर बढ़ रहे हैं उतना उतना। जय श्री राम।